So, students, welcome again in this educational channel of Kumar Satyavira College of Engineering and Management. Here, through this channel, I am Muhammad Arshad, delivering an important lecture about the calorific value. In the last lecture, I am discussing about the calorific value, and now in this lecture, I am telling about the differences between gross calorific value and net calorific value of a fuel. So starting this lecture, दोनों में ही डिफरेंस को हम शो करेंगे. तो डिफरेंस कैसे शो करें, जैसे कि लास्ट लेक्चर में ही मैंने बताया था आपको कि जी सी वी इज़ ग्रेटर देन एन सी वी. वाई? सो जी सी वी ऑलवेज ग्रेटर देन एन सी वी. जी सी वी इज़ ग्रेटर देन एन सी वी. ये क्वेश्चन अक्सर आता है, क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है. तो जी सी वी इज़ ग्रेटर देन एन सी वी, इसको हम ईज़िली समझ सकते हैं कि जी सी वी का जब हम फार्मूला अप्लाई करते हैं तो जी सी वी इज इक्वल टू होता है एन सी वी प्लस लेटेंट हीट ऑफ वाटर. लेटेंट हीट ऑफ कंडेंस स्टीम या वाटर. ठीक, तो लेटेंट हीट ऑफ वाटर. तो ये जी सी वी निकालने के लिए एन सी वी में लेटेंट हीट भी इंक्लूड किया जाता है वाटर का, इसलिए जी सी वी हायर हो जाता है. अगर इस लेटेंट हीट को हम माइनस कर दें जी सी वी में से तो एन सी वी निकल कर आ जाता है. तो जी सी वी और एन सी वी में डिफरेंस इस तरह से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं. दूसरी चीज़ ये है कि हाइड्रोजन फ्यूल जब जलता है, बर्न करता है, तो हाइड्रोजन जलने के बाद में वाटर वेपर बनकर तैयार होती है. ये वाटर वेपर जब बर्न कंप्लीटली होने के बाद में तो ये जलने के बाद में क्या होता है, वाटर वेपर कंडेंस होती है. कंडेंस होने के बाद में ये हीट बदले में देता है. यानी कि अगर हम हाथ वाटर वेपर के ऊपर रखते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट हमें महसूस होती है. ये हीट को अगर हम इंक्लूड कर ले, यानी कि लेटेंट हीट ऑफ वाटर को भी इंक्लूड कर लेते हैं एक्चुअल हीट में, तो यही जी सी वी बन जाता है. सो नाउ डिस्कसिंग अबाउट द डिफरेंसेस between GCV and NCV. The first difference you will observe here, that is first one. What's first difference is that it is also called the SCV. इसको हम SCV के नाम से भी जानते हैं एंड NCV को हम LCV के नाम से भी जानते हैं. तो पहला डिफरेंस ये हो गया कि SCV और को GCV भी कहते हैं और LCV को NCV भी कहते हैं. अब दूसरा डिफरेंसेस को स्टडी करें तो वो इसके बेसिक डिफरेंस में आता है, यानी कि डेफिनेशन के बेस पर आता है. वो क्या है, अगर एक यूनिट मास ले, हम एक यूनिट वॉल्यूम ले, फ्यूल को उसे जलाएं, कंप्लीटली बर्न करें, हीट बाहर निकलेगी एंड स्टीम कंडेंस, हीट बाहर निकलेगी और हीट बाहर निकलेगी, वाटर वेपर बनकर तैयार होगा हाइड्रोजन को जलने के बाद में. तो स्टीम को कंडेंस कर लेते हैं रूम टेम्परेचर पर 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक, इसको ठंडा करते हैं. तो टोटल हीट जो निकल कर आती है उसे हम कहते हैं एस सी वी. अब एन सी वी क्या है, एन सी वी एक्चुअल वैल्यू ऑफ द हीट है. यूनिट मास और यूनिट वॉल्यूम को बर्न करते जलाते हैं, कंप्लीटली इसको जलाया, और जो गैसियस सब्सटेंस है जो बाहर निकलते हैं जलने के बाद में, उसको ऐसे का ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसे ठंडा नहीं करते. तो एक्चुअल हीट जो हमें मिलती है जब हम फ्यूल जलाते हैं, तो उसी टाइम पर जो हमें हीट मिल गई उसे एन सी वी कहते हैं. ठीक है, और ये हीट जी सी वी कुछ अलग है, एन सी वी कुछ अलग है. तो जी सी वी कुछ ज़्यादा वैल्यू हो जाती है, एन सी वी कुछ कम रहती है. ठीक है ना. जी सी वी में हमें एडिशनल टर्म इंक्लूड करते हैं और वो है लेटेंट हीट ऑफ स्टीम. दूसरे नेक्स्ट डिफरेंस पर इसको और क्लियर करते हैं. जी सी वी जो है लेटेंट हीट ऑफ स्टीम को इंक्लूड किया जाता है, जबकि एन सी वी में लेटेंट हीट ऑफ स्टीम को इंक्लूड नहीं करते. तो व्हाट इज़ द फार्मूला बाय विच यू कैन स्टडी द जी सी वी? तो जी सी वी का फार्मूला है जी सी वी इज इक्वल टू एन सी वी प्लस लेटेंट हीट. ओके, नाउ एन सी वी को क्या फार्मूला बनकर तैयार होगा? तो एन सी वी का फार्मूला बनकर तैयार हुआ एन सी वी इज इक्वल टू जी सी वी माइनस लेटेंट हीट. अगर लेटेंट हीट को माइनस कर देते हैं तो ये एन सी वी बन जाता है. ठीक है, तो दीज आर दी बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन जी सी वी एंड एन सी वी, एंड इट इज़ क्लियर दैट जी सी वी इज़ हायर देन दी एन सी वी. नाउ
what are the formula that you can use in the most of the numericals of calorific value of a fuel? तो इसके फार्मूले पे डिस्कस करते हैं हम। तो GCV का फार्मूला क्या था? NCV प्लस लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। GCV इज इक्वल टू NCV प्लस लेटेंट हीट ऑफ स्टीम को और सॉल्व करते हैं। तो लेटेंट हीट ऑफ स्टीम को हम क्या लिख सकते हैं? 9 इंटू हाइड्रोजन परसेंटेज इंटू लेटेंट हीट ऑफ वाटर। ठीक है, 9 इंटू हाइड्रोजन परसेंटेज। 9 इंटू हाइड्रोजन परसेंटेज क्यों कहा? क्योंकि हाइड्रोजन परसेंटेज का जो 9th शेयर इसके अंदर होता है। GCV इज इक्वल टू NCV प्लस परसेंटेज वैल्यू को हम कन्वर्ट करें फ्रैक्शनल में, तो H डिवाइड बाय 100 इंटू लेटेंट हीट ऑफ वाटर कितना होता है? ये कांस्टेंट वैल्यू है। लेटेंट हीट ऑफ वाटर है 2450 जूल पर किलोग्राम। 25450 जूल पर किलोग्राम। जूल पर किलोग्राम को हम कैलोरीफिक वैल्यू में कन्वर्ट कर लें, कैलोरी पर किलोग्राम या किलो कैलोरी पर किलोग्राम या कैलोरी पर ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैलोरी को जूल में और जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करने का एक सिंपल से रिलेशन भी आपको याद रखना होगा। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। तो ये रिलेशन होता है कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करने का और जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करने का। नाउ और इसको सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो GCV इज इक्वल टू NCV प्लस 9 इंटू H डिवाइड बाई 100 2450 किलो जूल पर किलोग्राम। अब इसको कैलोरी पर किलोग्राम में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, तो GCV इज इक्वल टू NCV 9 इंटू H डिवाइड बाई 100 इंटू 587 कैलोरी पर ग्राम। इसे कैलोरी पर ग्राम में कन्वर्ट कर लिया हमने जूल को। तो एक स्टैंडर्ड फार्मूला हमें याद रखना है और वो है ये, इसी से ही न्यूमेरिकल ज़्यादातर सॉल्व करना है। और एक कैलोरी में 4.18 जूल होते हैं, तो जूल को कैलोरी में हम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस फार्मूले की हेल्प से हम मोस्ट ऑफ दी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। एक चीज़ और ध्यान में रखनी है आप स्टूडेंट्स को, और वो ये है कि जब जूल को कैलोरी में, कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करेंगे तो ध्यान रहे 1 किलो जूल पर किलोग्राम इज इक्वल टू इतना ही होता है जितना कि 1 जूल पर ग्राम होगा। इसी तरह से 1 किलो कैलोरी पर किलोग्राम उतना ही होता है जितना कि 1 कैलोरी पर ग्राम होगा, क्योंकि किलो कैलोरी, किलो से किलो कट जाता है, किलो से किलो कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए 1 कैलोरी पर ग्राम उतना ही होगा जितना कि 1 किलो कैलोरी पर किलोग्राम होगा। और दूसरा रिलेशन ये है कि 1 कैलोरी में 4.18 जूल होते हैं। तो यहाँ पर फार्मूलाज क्या क्या निकल कर आए? तो फार्मूला एक सिंपल सा निकल कर आया GCV का। GCV इज इक्वल टू NCV प्लस 9 डिवाइड बाई 100 इंटू हाइड्रोजन इंटू 587 कैलोरी पर ग्राम। तो GCV को NCV में कन्वर्ट करने का और NCV को GCV में कन्वर्ट करने का एक सिंपल सा फार्मूला है। न्यूमेरिकल में आपको हाइड्रोजन की परसेंटेज वैल्यू गिवन होगी, NCV दे रखा हो सकता है तो GCV निकालना होगा, GCV दे रखा होगा तो NCV निकालना है, या फिर GCV बॉम्ब कैलोरीमेट्रिक मेथड से निकालना होगा NCV। इस तरह से न्यूमेरिकल आप सॉल्व करना सीखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे कैलोरीफिक वैल्यू के, वो आपको उस टॉपिक पर डिस्कशन हम करेंगे। थैंक यू ऑल।